नहीं खाली सुनते रहो तुम्हें, मैं क्या तो याद करने का बोलता रहा तो उसे समझ से नोटबुक ला ले लिखते रहो, मैं क्या बोलते हैं लिखते रहो जल्दी फास्ट फास्ट क्या तो बोलते सो। ठीक है, शुरू से इसमें सबक बोलते हो सीरत के वहीं तुम्हें सुनते रहो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान से बहुत दूर समंदर पार मगरिब की जानिब एक मुल्क है जिसका नाम अरब है। आजकल उस मुल्क को सऊदी अरब कहा जाता है। हमारे एक कैसों का सा मुल्क है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। तो हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान से बहुत दूर समंदर पार कर को मगरिब की जानिब इस तरफ ऐसा मगरिब किधर है सो दोनों में है सो उर्दू में मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब बोलते हैं इसे, इंग्लिश में बोलते नहीं साउथ नॉर्थ का को ऐसा मशरिक़ इसे उर्दू में इसमें क्या बोलती है उर्दू में मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब बोलती हैं इसे। तो ऐसा हमारे हिंदुस्तान से इस तरफ मशरिक़ मगरिब की तरफ ऐसा समंदर दूर पार कर को गए तो एक मुल्क है तो उसे क्या बोलती हैं अरब बोलती है उसे, जिसे आजकल उस मुल्क को सऊदी अरब कहा जाता है। उस मुल्क की सरज़मीन रेत और पहाड़ में मशहूर है। तो वहाँ ज़्यादा अरब में क्या होती पहाड़ और बालू को, रेत का तो क्या बालू को बेटा। आजकल ये पेट्रोल में भी मारूफ और मशहूर है। तो आजकल वहाँ पेट्रोल भी निकल रहा पेट्रोल। ये मुल्क चार हिस्सों में तकसीम है। तो वो अरब है नहीं, वो चार उसके हिस्से है। एक हिस्सा तिहामा, दूसरा नजद, तीसरा हिजाज़, चौथा यमन। इन चार हिस्सों को मिलाकर क्या बोलती हैं हिजाज़ बोलती हैं। तो इन चार हिस्सों में हिजाज़ दरमियानी हिस्सा है। तिहामा, नजद, यमन और हिजाज़, इन चारों को ये चार हिस्से हैं नहीं अरब में है। सो अरब में कौन से है तिहामा, यमन, हिजाज़ और नजद, ये चार हिस्से है। तो इनमें से इन चार हिस्सों में हिजाज़ बीच में है। हिजाज़ है नहीं हिजाज़ ये बीच में है। तो हिजाज़ में कई शहर हैं। अभी अरब कितने हिस्सों में है चार हिस्सों में तकसीम है तिहामा, नजद, यमन, हिजाज़। तो इनमें बीच में कौन सा है हिजाज़ है। तो हिजाज़ में बड़े बड़े शहरां भी है। तो हिजाज़ में कई शहर हैं। तो मसलन जिद्दा एक शहर है, यहाँ उतरने का एयरपोर्ट जाको हज करने वाले जाको यहाँ से उठने का जिद्दा। तो जिद्दा, ताइफ, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हिजाज़ पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब ये हिजाज़ है नहीं ये हिजाज़ कैसा है इसके राउंड है नहीं पहाड़ा है। यहाँ रेत के अंबार दिखाई देते हैं। यहाँ रेत के अंबार दिखाई देते हैं। रेत का तो क्या बालू है वहाँ पर। कहीं कहीं हरे भरे टेले भी नज़र आते हैं। टेले का तो ऊंचा पहाड़ के सर का रहता है, देखो ऐसा ऊंचा रहता पहाड़ के सर का। यहाँ सब हरियाली होती है। पहाड़ के सर का ऐसा ऊंचा रहता भाई, क्या ऐसा ऊंचा रहता पहाड़ के सर का। यहाँ सब क्या रहता हरियाली होती है, तो टेला बोलती हैं उसे। रेगिस्तानी इलाक़ों में खजूर के बागात भी हैं। तो वहाँ बालू है नहीं क्या, वहाँ खजूर के बगीचे खजूर के बागान भी है। हिजाज़ का ज़्यादा हिस्सा बंजर और बेआबोगिया है। तो अरब में हिजाज़ में क्या है ज़्यादा पानी नहीं सर का वैसे इलाक़े है, पानी नहीं घास नहीं ऐसे इलाक़े है। सुनो खामोश सुनो जी, सुनते रहो बा। कुरान मजीद में यहाँ की ज़मीन को वादी गैर ज़ी ज़रा कहा है। तो कुरान में वैसा पानी की देने सो अरब के हिजाज़ के गवाह के बारे में कुरान क्या बोलता है वादी गैर ज़ी ज़रा। तो पानी गिनी घास नहीं मिलता सो जगह वादी गड़ा वैसा। तो इस हिजाज़ में एक शहर वाक़ई है जिसको मक्का भी कहा जाता है। तो हिजाज़ में एक शहर का नाम क्या है बता दिया मैं मक्का। तो हिजाज़ में एक शहर का नाम मक्का है और इसी मक्के को कुरान में बक्का बोलकर भी कहा गया है। हाँ बिबक्कत मुबारकन परसों बोला था मैं ये। तो मक्का भी बोलते हैं उसे, बक्का भी कर बोलते हैं। तो हमारे बातों में बक्का है वो बक्का नहीं, कुरान में है सो बक्का। तो इसी शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तामीर किया। इस तामीर में ना दहलीज़ थी ना दरवाज़ा था। तो ये मक्के में क्या करी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या करी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम क्या करी
अल्लाह का घर बनाई उन्होंने, उसे दहलीज भी नहीं था। अल्लाह इस्माइल सलाम ने अल्लाह का घर तामीर किया। मक्का बने काबतुल्लाह है नहीं घर, कहाँ अल्लाह घर वो बनाई उन्होंने। कौन कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी, इस्माइल सलाम बनी जी, सुनते नहीं। उसे उन्होंने कैसा बनाई इन्होंने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल सलाम बाप बेटे इन्होंने कैसा बनी? उसे बने स्टोम पर उसे दहलीज भी नहीं था, ठीक है, ना दहलीज थी ना दरवाज़ा था और ना छत थी, खाली दीवार थे। सो दरवाज़ा भी नहीं, छत भी नहीं उसे, ऐसा था, ना दहलीज भी नहीं थी उसे, बस एक चार दीवारी थी। चार दीवारी है नहीं, ऐसा एक रूम के सर्कल वैसा बनाए थे उसे, जो लंबाई में 30 पर 2 गज़ लंबा, ऐसा लंबापन में 30 पर 2 गज़ था, ऐसा 1 गज़ ऐसा था नहीं, ऐसा 30 पर 2 गज़ लंबा ऐसा, फिर 20 पर 3 गज़ चौड़ाई में, चौड़ा ऐसा चौड़ापन में 20 पर 3 गज़, और लंबापन कितना था? 9 गज़ था। ऐसा लंबापन में कितना? 30 पर 2, चौड़ेपन में 20 पर 3, ऐसा हाइट 9 गज़ था। सुनो खामोश रे, जल्दी से सुनो भाई। सबसे पहले अब देखो, अब ये घर है तो कैसा है घर? वो खाली 4 दीवार है। हाँ, इन्हें सुनती तवज्जो से, इन्हें सुनती, इन्हें जो सुनते सो खाली, इन्हें जिंदा है सो खाली, इन्हें सब जिंदा नहीं है, तो सब जिंदा नहीं क्या? वाह, जवाब दो फिर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल सलाम घर बने तो अल्लाह का घर काबतुल्लाह कैसा था? वो खाली 4 दीवारी थी। सो उसे दहलीज भी नहीं था, दरवाज़ा गिरवाज़ा छत भी नहीं था उसे, सिलाब भी, ठीक है। कैसा था वो? 30 पर 2 गज़ लंबा ऐसा, ऐसा 20 पर 3 गज़ ऐसा चौड़ापन, लंबापन कितना था? 9 गज़ था। देखो अब वो मक्का काबतुल्लाह है नहीं क्या, उसे सबसे पहले चादर कौन चढ़ी बोले तो यमन का एक बादशाह, उसका नाम हुमैरी था। देखो सबसे पहले यमन के हुमैरी बादशाह ने उस पर गिलाफ चढ़ाया चादर, किसके ऊपर? काबतुल्लाह के ऊपर। क्या नाम उसका? नाम यमन का बादशाह, उसका नाम क्या नाम? हुमैरी। अच्छा, काबे की तामीर के बाद अरब के चंद कबीले यहीं बस गए। अब काबा अल्लाह का घर बन जाने के बाद में अरब के इलाके, अरब के कबीले के ख़ानदान के लोग ज़रे वहाँ बस गए, वहाँ रहना शुरू कर लिए उन्होंने। लोग उसकी ज़ियारत और हज के लिए आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये मक्का एक बड़ा शहर बन गया। तो ज़रे ख़ानदान के लोग हाथ, अरब के लोग हाथ रहने लग गए। तो हल्का हल्का लोग हर साल हज को आते थे, तो आते थे, आते आते जाते ऐसा आज लोग हाथ रहते थे। ऐसा एक बड़ा शहर बन गया, वो बड़ा गाँव बन गया, सिटी बन गया। देखो सवाल जवाब बोलो इसमें के मुल्क के अरब हिंदुस्तान की किस जानिब है? अरब हिंदुस्तान से किस तरफ है? मगरिब की जानिब है। नमाज का नाम नहीं जी मगरिब का, तो इस तरफ का नाम इसे क्या बोलती हैं? साउथ नॉर्थ बोलते नहीं, नॉर्थ को क्या बोलती हैं उर्दू में? मगरिब बोलती हैं। तो हमारे हिंदुस्तान से अरब किस तरफ है? मगरिब की तरफ है। तो मुल्क अरब कितने हिस्सों में तकसीम है? 4 हिस्सों में, तिहामा, नजद, यमन और हिजाज। अब मक्का मुकरमा को से किस में है? सो हिजाज में है। सो याद नहीं क्या, अब तक पढ़ी ऊपर में। देखो मुल्क अरब के किस हिस्से में मक्का शहर है? सो हिजाज में है। मक्का किस में है? हिजाज में है। अच्छा, काबे की तामीर किसने की? काबे को कौन बनाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों बाप बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबा, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बेटे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल इन दोनों काबतुल्लाह को बने। सो अच्छा, किसने काबे पर सबसे पहले गिलाफ चढ़ाया? यमन का बादशाह। कौन? हुमैरी नाम का बादशाह, उन्होंने काबतुल्लाह पर सबसे पहले गिलाफ चढ़ाया, चादर। अच्छा, दूसरा सबक दो, जल्दी फास्ट देखते रहो, मैं 10-20 सबक का पढ़ना बोल लूँ। अच्छा, अब देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम आगा नहीं, इन्होंने क्या करी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह को, उन्होंने भी उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह बनी, ठीक है। अब देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी हैं, बताया था मैं 11:30 बजे। नहीं, सबसे पहले नबी कौन? सबसे पहले नबी कौन जी? अच्छा, ये सब बातें घर में बोलते रहना, इतने बात नहीं तो भी एक बात तो घर में बोलना। सबसे पहले नबी कौन? घर में सुनाते रहना। कौन? तो मालूम तो बोलते रहना घर में, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी। अच्छा देखो आगे चलो, उनकी औलाद में बड़े बड़े पैगम्बरां, बड़े बड़े नबियाँ उनके ख़ानदान में, उनकी औलाद में आई। तो उनकी औलाद में जो बड़े बड़े पैगम्बर आई, उनमें से एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अब तक नाम आया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बोल को मक्के क्यों बनी, क्या बोल को काबतुल्लाह को। तो सबसे पहले नबी कौन? आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे बाज़ जने नबियाँ भी बने, तो उनमें से एक जलील क़द्र नबी, बड़े नबी का नाम क्या नाम? एक नबी का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इन्होंने कहाँ पैदा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए। इराक़ में, इराक़ ईरान है नहीं, मुल्क शाम, तो ऐसा, तो इराक़ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
देखो आगे, उनके बाबा का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? इराक़ में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा का नाम क्या नाम? आज़र। इन्होंने क्या करते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा बुत्ता बनाते थे, बुत्तानो, मूर्तियाँ हती नहीं, देवला में हती नहीं, क्या बात, गुड़ियाँ, मूर्तियाँ बुत्ता बोलती हैं उसे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, इनके बाबा देखो तो क्या करते थे? बुत्ता मालूम नहीं, देवला में हती नहीं क्या भाई, वो बनाते थे इनके बाबा। इन्हें देखो तो कौन? नबी, पैगम्बर, उनको सब नहीं मानना बोलती है ना। बाबा देखो तो क्या करती हैं? आज़र, उनके बाबा का नाम। उन्होंने क्या करती हैं? किसे वो? तुम्हारा कौन लेकर वाले सो? तुम्हारा कौन चावल सो? पूछे बगैर जाना नहीं काम भी। तुम्हारा पुकार तो 11:30 बजे, इसका नाम क्या नाम? 11:30 बजे पुकार तो जाती है तुम्हें। छोटे बच्चों को क्या बोलना कि किसे क्या होता है? छोड़ो, सुनो जो भाई, छोड़ दो, सुनो, अब सुनो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुआ जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम? इराक़ में। इनके बाबा का नाम क्या नाम? आज़र। उन्होंने क्या करते थे? आज़र बुतों को बनाते थे उन्होंने। तो उन्हीं बुतों की पूजा भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा क्या करते थे? बुतों को बनाते थे नहीं, बुतों को बेचते भी थे और बुतों की पूजा भी करते थे, और लोग भी उन बुतों की पूजा करते थे, और लोग भी उन बुतों की पूजा करते थे। चलो आगे देखो, इन्होंने ख़ुद भी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा भी वो बुतों को मानते थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा बुतों को मानते थे, और उन्हें बुतों को बना को बेचते भी थे। देखो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान को और लोगों को समझाया, मगर उन्होंने इनकार किया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? नबी है ना। उनके बाबा खुद क्या कर रही? बुतों को पूजा करती हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? उनके बाबा को और दूसरे लोगों को भी समझाते थे, भाई तुम्हें हाथा से मैं सो बुत्ता ये इन्हों कैसे खुदा हो सकती, इन्हों कैसे सुन सकती? खुदा का तो कौन रहना, सुनते रहना नहीं, उन्हों सुनता नहीं तो उन कैसे खुदा हो सकता है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समझाते भी थे, इन्हों खुदा नहीं हो सकते, इन्हों अल्लाह नहीं हो सकते, क्योंकि उनको समझाते भी थे। सुनने वाला कौन होता है? सुनने वाला, हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह। 600 अल्लाह के अलावा कौन भी कुछ सुनता नहीं, और कौन भी हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। आगे सुनो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है नहीं, एक किस्सा सुनो यहाँ पर बच्चे हो, एक किस्सा सुनो यहाँ पर छोटो आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में है नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? लोग बुतों की पूजा करते थे, इन्हें समझाते थे, लोग सुनते नहीं थे। तो उनके गाँव में एक जगह पर है नहीं, उर्स लगता था, उर्स होता था। यहाँ होता नहीं उर्स, तो भी होता नहीं होता, वैसा होता था। उर्स करना नहीं, जाना भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं। क्या ज़रूरत है उससे उर्स जाने की? क्या अल्लाह है क्या? तो वहाँ पर कहीं जाते हैं, वहाँ पर नहीं जाना। तो देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गाँव वाले लोग पूरे वो उर्स जाते थे, मेला बोलते हैं उसे, तो उर्स को जाते थे, मेले जाते थे। तो सब जन चले गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आओ का को बोलते ना, ये तबीयत ख़राब है क्या कि बोल को ना नहीं आते। तो बाद में क्या हो जाता, सुनो जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करती हैं? वैसा एक बड़ा हाल था, वो हाल में वो गाँव वाले पूरे लोगों की बुत्ता रहती, मूर्तियाँ, उनके पूजा करने की मूर्तियाँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करती, वो बुतखाने में जाको, बुत्ता आती नहीं, बुतखाने में जाको सब बुत्ताओं को है नहीं तोड़ डालती है ना। तोड़ डालो क्या करती, बड़े बुत था नहीं, बड़ा बुत, सबसे बड़ा था, तो वो बुत के खांदे पर उसके भी क्या करती, सबको काट को है नहीं, उसके खांदे पर रख डालती कुराड़ी। अब चल जाती है ना। बाद में क्या हो जाता, उसे भी काटते हैं, ज़रा नाक की क्या की काटती, कान की काट के उसके खांदे पर रख डालती हैं, सबको तोड़ डाल को। अब वो लोग है नहीं, गाँव वाले आदमी कहाँ गई, उर्स हो गई, तो उर्स जाकर क्या करती है ना, वापस गाँव को घर को आती। आप क्या करती, हमारे अल्लाह से पूछ को जाएंगे, पूजा कर ले जाएंगे, को बोल को ना आती, अल्लाह ने को, हमारे अल्लाह ना को देख ले जाएंगे, हमारे अल्लाह ने कैसे है कि को बोलो, क्या कि बच्चा नहीं देख सका, हमारे बच्चे खाई पीने का बोल को। अब इन्हों अगर इनको कैसे है खाई पीने देखना का बोले तो कैसे है हमारे अल्लाह ने को बोले, तो इन्हों अल्लाह कैसे हो सकती हो भाई? अल्लाह ना को खाई पीने कैसे देखना पड़ता क्या? अल्लाह से देखना सो। अभी लोग कैसे अल्लाह नो है, इन्हों उर्स पे खेल कूद को आती हैं। अब क्या वजह आती है ना, हमारे अल्लाह ना को क्या हुआ कि क्या नहीं कि को बोल को आती सो, अल्लाह ना को क्या तो होता क्या। हाँ फिर अब देखो क्या होता, देखो वो लोग पूरे क्या करती, उर्स से वापस आती, वापस आने के बाद क्या हो जाता, ए बैठो बा, तुम्हें कहीं के लिए पानी को छठी पानी, वो बाटला सब छड़ डालो, ये बाटला उठा को छड़ ले को खाओ बैठो जाना, छड़ डालो बाटला उधर। वो लोग सब क्या करती हैं, वापस बुतखाने में आती, आँख देखती, देखो तो क्या किसी की हाँकियाँ टुटको होती हैं, किसी की पवन टुटको होती हैं, बुत्ता के पूरे सबको तोड़ फोड़ को है। बड़े बुत के खाने पर कुराड़ी रखो है क्या भाई? सीधा सुनो,
अब क्या होता, लोग कौन हमारे खुदाओं को क्या किए, इनके बाबा ने मर सका, बच्चे मर सका, हमारे खुदा ना को हमारे अल्लाह ना को कौन ऐसा कर डाली, कौन ऐसा कर डाली, क्यों होते रहती, परेशान होते रहती। अब कौन कितना बोलता, एक जने हमारे गाँव में इब्राहिम का को है, उन्होंने का तो करे रहेंगे को बोलते खाना को क्या भी, ए बैठो भाई, ए बैठ रहे भाई, ए बैठो यहाँ, बैठ रहे भाई, बैठो, अरे बैठो रे भाई, आओ तो घर जाओ, अरे घर जाओ रे भाई, खाओ बैठो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन की, इब्राहिम का नाम का एक आदमी है, उन्हें क्या था हर बुतांग थोड़ा रहता क्या बोलते हैं जने। उसके बाद क्या हुआ था, उनको बुला ले का बोलते हैं, किसे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, नबी को बुला ले थे, पूछते बुला ले को क्या भाई तुम्हें क्या भाई हमारे बुतांग कैसा मार डाले सो, कुराड़ी ले कतरे सो, को बोलती, उन्हें क्या बोलती, भाई तुम्हें किसकी पूजा करते सो, गाँव वाले किसकी पूजा करती है ना, बुतांग की, तुम्हें मुझे की पूछती हैं, तुम्हारे अल्लाह ना उन्होंने तो तुम्हें खुदा किसे मानती हैं, बुतों को मानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को, इन्होंने खुदा नहीं भाई, उन्होंने खुदा अल्लाह उन्हें ऐसा को बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनते नहीं, तुम्हें इनको खुदा मानती हैं, इनको पूछो कौन मारी की, वो बोलती है उनको क्या बोलती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हें इनको खुदा मानती नहीं क्या सबको भी, इनको पूछो कौन मारी की, मैं इनको मानता नहीं, मैं उनको मानो बोलता सो, तुम्हें मानते नहीं उसे, इनको पूछो कौन मारी की, ये बड़े बुत को पूछो, कुरान में है ये 17 पारे में है, कौन मारी की, ए बैठो बा खामोश, बैठो बा सुनो खामोश, बड़े बुत को पूछो बोलती, उसके खाने पर कुराड़ी है, उसका खतरा के पूछो सबको बोलती, खामोश बैठो बा। तो लोग क्या बोलती हैं, तो वह मालूम नहीं का इब्राहिम ये बुताओं को बाता नहीं आते, लोग बोलती हैं, उन्हें क्या बोलती इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तीन समय तो बोलता सो ये सब तुम्हें बने सो हाथा सी बुत्ता है सो, इन्हों खुदा कैसे हो सकती, हमें हाथा सी बने सो छिल को फतरे, इन्हों खुदा कैसे हो सकती, तो आपको तो बोलता सो मैं आपको समझाती। अब इन्हें ऐसा बोलना था, उनके पास क्या तो प्रूफ है क्या, वो इन्होंने नहीं खुदा नहीं का, इन्हें खुदा है का, उनके पास क्या तो प्रूफ है क्या, नहीं है, उन्होंने क्या कर डालती हैं, क्या रहे हमारे खुदाओं को, हमारे खुदा अल्लाह ना को अल्लाह नहीं बोलती तो क्या बोल को, वो लोग गुस्से में आकर उनके भाषा जग बोलती, उनके भाषा जग बोलने के बाद उनके भाषा क्या करता, सब को बोलता आग जमा करो, लकड़ा जमा करो, बोल को लकड़ा जमा करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो आग में एक गोपिन सा का बना, शैतान उनको एक बात बोलता, अब वो बड़ी आँच लगाती है ना, अब वो अति बड़ी आँच में कैसे डालना, तो कोई शैतान क्या करता, प्लान डालता, बोलता एक जने को एक गोपिन बना को, गोपिन उसे क्या बोलती हैं, गुलैल बोलती हैं उर्दू में, गुलैल गोपिन बना को उसमें छोड़ो बोलती, बड़ी गोपिन बना को, पत्थर रखने वास्ते गोपिन इतनी, बस आदमी बिठाना बोलते गोपिन में, कितनी बढ़िया गोपिन हो, तो भाई पत्थर ले को किसी को मारने वास्ते गोपिन इतनी, बस तो आदमी को बिठा को फेंकना बोलते आँच में, कितनी बढ़िया ना गोपिन हो, उसे किससे बने रहना, तो वैसी मोटी बड़ी गोपिन बना को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें से फेंक डालती हैं आदमियाँ, किसमें, आँच में फेंक डालती हैं। वो आँच कैसी थी मालूम, वो आँच के भापा को आसमान में उड़ते से परिंदे भी है नहीं, राख बन जाकर नीचे गिरते रहती, वो इतनी बड़ी आँच रहती वो, तो ये सब होता। तो उन्होंने क्या बोली इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को, भाई ये बुता भाई इनको खुदा बोलने ना को, समझो ना को, उन खुदा है सो, इन्हें सुन सकते नहीं, बोल सकते नहीं, इन्हें क्या भी नहीं कर सकते, को समझाती। तो ऐसा समझाने के बाद क्या होता, वो लोग इनके ऊपर जो उल्टा अपोजिट दुश्मन बन जाकर उनको मारना को तैयार होते हैं लोग, तो वो किस्सा है जो यहाँ पर। तो इनके बाबा को समझाते थे, इनके बाबा क्या करते थे, बुता बनाते थे और लोगों को भी समझाते थे, भाई ये तुम्हें बने सो बुता, ये खुदा नहीं बा, इनको मानो ना को, अल्लाह को मानो को, इन्हें सुन सकते नहीं, इन्हें बोल सकते नहीं को समझाते थे, लोग सुनते रहते। देखो आगे वही चौसो, यहाँ तक कि भड़कती हुई आग, पता नहीं खिस्सा भी भाई, लोगों को समझाते थे, लोग क्या कर डाली इनको, भड़कती हुई आग में क्या करता, इनको डाल डाली, भड़कती हुई, यहाँ तक कि भड़कती हुई आग में डाल दिया। अल्लाह ताला ने उन्हीं बचा लिया। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा उन्होंने डाल डाली आग में। अब क्या हुआ, अल्लाह के नबी तो अल्लाह ताला नहीं आँच को बोलती, अरे आँच तो मेरे इब्राहिम को जलना नहीं, तो ठंडी हो जा, बिल्कुल ठंडी भी होना नहीं, उनको ठंड बजे सका, मामूल से उनके वास्ते कैसा है तो अच्छा था कि वैसे हो जाको, अल्लाह उनको आँच को हुक्म देती है। वो आँच क्या होती है, नॉर्मल उनके वास्ते कैसा हो तो अच्छा था कि वैसी हो जाती है। रे हाँ बैठती नहीं, मारा खाती, तुम्हें क्या करती, हाँ बैठो, वहाँ क्या मारते रहना क्या सारे खुद, बैठो। अल्लाह क्या कर डालती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लेती है आग से। अब फिर देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करती, फिर गाँव वाले क्या करती, उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबू क्या करती, अरे खाओ बैठते नहीं रे भाई, अरे बैठते नहीं रहे तू, बैठती मारा पटा, बैठो खाओ बैठो,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करती बाद में, उनका गाँव छोड़ कर चली आती है, लोग सताती हैं, लोग अभी उनके बाबा को समझाती हैं, उनके बाबा सुनते नहीं। आखिरकार क्या हो जाता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर, उनकी बीवी का नाम हाजरा, तो उनको लेकर उन्हें गाँव छोड़ चली जाती हैं। और दूध पीते बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उस मक्का शहर की तरफ आए और जहाँ आज काबतुल्लाह है वहाँ अपने ख़ानदान को बसाया। कबीला बनु जुरहुम भी यहाँ आ बसा। इसी कबीले की लड़की से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। कौन भाई? खामोश बैठती तुम्हें जाती रे भाई, कहीं का है, खामोश बैठो। सुन रहे भाई, छटको सुन रहे, बैठो रे भाई, सुनते नहीं के खामोश, हमारा पढ़ना रे, सुनते रहते भाई। कहीं तो कौन सा पानी है, कौन सा पानी है, कहीं पानी हमारा पढ़ना खत्म बात क्या सुनते रहना, खामोश वहाँ से रहना का सारे बदल सारे बदल, बैठो खामोश। कहा था यह किस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी हाजरा को लेकर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या नाम, हाजरा, उनके बेटे का नाम क्या नाम, दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको लेकर क्या करती हो, मक्के को, इराक़ से मक्का शहर है नहीं, वहाँ आती है नो, अब जहाँ काबतुल्लाह है नहीं अल्लाह का घर, वहाँ को आती है इराक़ से नो, हाँ आको ना, वहाँ बसती, वहाँ रहती है। बाद में फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या नाम, इस्माइल। मैं बोलता हूँ सो भी, तुम्हें क्या बोलते नहीं, बोलो भैया हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या नाम, इस्माइल। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनकी शादी होती एक ख़ानदान की लड़की से, वो ख़ानदान का नाम क्या नाम, कबीला बनु जुरहुम। तो ये कबीला भी आको हाथ रहता, कौन सा कबीला बनु जुरहुम, ये कबीला भी आकर हाथ बसता रहता। तो ये कबीला बनु जुरहुम की लड़की से इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो जाती है। अब देखो सवाल जवाब बोलो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुई, इराक़ में। इनको ये कुछ याद है, सो तुम्हें क्या याद नहीं, तुम्हें क्या पढ़ते नहीं, तुम्हें जिंदे नहीं तुम्हें है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा है, सो इराक़ में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा का नाम क्या नाम, आज़र, सुनते नहीं तुम्हें सो कौन, तो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिद का नाम तो है सो, यहाँ खाली वालिदा का नाम नहीं है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाबा का नाम आज़र है सो। अच्छा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को कहाँ ला बसाया, मक्के में। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी कौन से ख़ानदान की लड़की से हुई, बनु जुरहुम, कबीला बनु जुरहुम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी इराक़ से मक्के में आको बसते रहती वहाँ। तो एक ख़ानदान आको वो भी हाथ बसता रहता, कौन सा ख़ानदान, वो कबीला बनु जुरहुम। ये ख़ानदान के लोग हम यहाँ हाथ रहते रहती हैं। तो कबीला बनु जुरहुम के लड़की से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उनसे हो जाती है। कुछ बोल रहे सो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के, अच्छा आगे चलो, दूसरा सबक पढ़ो। तीसरा सबक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक। तो हमारे नबी का देखो ख़ानदान का नामा देखो, हमारे नबी किसके बच्चे, वो सब बोलना। सो देखो इसमें देखो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कितने बच्चे हुई, शादी करी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शादी किस ख़ानदान में करी, कबीला बनु जुरहुम में है, अब तक आया नहीं, कबीला बनु जुरहुम में लड़की से शादी करे। सो तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कितने बच्चे हुई, 12। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे दिए थे। उनके बेटों में खैदार नामी बेटे बहुत मशहूर हैं। खैदार की औलाद में अदनान मशहूर हुए और अदनान की औलाद में खुसै भी मशहूर हुए। खुसै के बेटे अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे वही हैं जिनको दुनिया मोहम्मद अरबी से याद करती है। ठीक है, इस्माइल सलाम के 12 बेटे में से एक बेटे का नाम क्या नाम, खैदार के एक बेटे का नाम अदनान के एक बेटे का नाम याद नहीं है। देखो इस्माइल सलाम के एक बेटे के नाम 12 बेटे, उनके 12 बेटे में से एक बेटे का नाम क्या नाम, खैदार के एक बेटे का नाम अदनान के एक बेटे का नाम खुसै के एक बेटे का नाम अब्दुमनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम के बेटे का नाम अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे का नाम अब्दुल्ला के बेटे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, समझ में आ गया। इस्माइल सलाम को 12 बच्चे, 12 बेटे, 12 बेटों में से मशहूर बेटे का नाम क्या नाम, खैदार के एक बेटे का नाम क्या नाम,
अदनान, अदनान के एक बेटे का नाम खैदार के, इस्माइल सलाम के 12 बेटे, एक बेटे का नाम खैदार, खैदार का नाम अदनान, सही। अदनान के एक बेटे का नाम खुसई, खुसई के एक बेटे का नाम अब्द मुनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम के बेटे का नाम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला के बेटे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। इस्माइल सलाम के 12 बेटे, तो इन्होंने इस्माइल सलाम बोलो। इस्माइल के बेटे के नाम, एक बेटे का नाम क्या नाम, 12 बेटे में से एक बेटे का नाम खैदार। तो हमारा नबी कौन से ख़ानदान से है? सो किस ख़ानदान से, ऐसा देखना सो हमें। अब तक बताया था नहीं मैं, इब्राहिम का को बोल को आया था नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आने का बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे, एक बेटे का नाम इसहाक और एक बेटे का नाम इस्माइल। अब हमारा नबी कौन से ख़ानदान से है? इस्माइल के, इसहाक के, इस्माइल के, इतने आसो इस्माइल के एक बेटे का नाम खैदार के एक बेटे का नाम अदनान के बेटे का नाम खुसई के एक बेटे का नाम अब्द मुनाफ के बेटे का नाम हाशिम के बेटे का नाम अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हमारे नबी के दादा। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम, हमारे नबी के बाबा का नाम क्या नाम? अब्दुल्ला। हमारे नबी का नाम क्या नाम? मोहम्मद। ठीक है, ये ऐसा हुआ सो नहीं जी, ख़ानदान उनके बाबा दादा बोल रहा हूँ सो मैं, उनके बेटे उनके दादा है नहीं वो। हमारे नबी के बाबा अब्दुल्ला के बाबा अब्दुल मुत्तलिब के बाबा हाशिम के बाबा अब्दुल मुनाफ के बाबा खुसई के बाबा अदनान के बाबा खैदार के बाबा इस्माइल के बाबा कौन? इब्राहिम के बाबा का नाम आज़र। ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी क्या होती हैं? दादा होती नहीं क्या? ऊपर गए तो क्या होती है हमारे नबी को? इब्राहिम अलैहिस्सलाम दादा सुन, परदादा ऊपर गए तो दादा सुनेगा। ठीक है। देखो नसब मुबारक यूँ है। अब हमारे नबी का नाम देखो कैसा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। ये याद कर ले को समझ सुनाना तुम्हें। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। ठीक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। छूट गया एक अब्द मुनाफ। ठीक है। ये समझ सुनाना सब जने भी। ठीक है भाई, कौन सा बोलो? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। ये सब भी है नहीं, 4-5-6 नामा एक साथ से बोलना। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। ऐसा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। क्या भाई? कल ऐसा सुनाना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। एक साथ से बोल डालना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। ठीक है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। मोहम्मद बिन, हमारे नबी का नाम, बाबा का नाम, हमारे नबी का नाम मोहम्मद, हमारे नबी के बाबा का नाम अब्दुल्ला, उनके बाबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके बाबा का नाम हाशिम, उनके बाबा का नाम अब्द मुनाफ, उनके बाबा का नाम कुसई। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई। ये नाम तुम्हें कल सुनाना मुझे, इसलिए छोटी रख ले, कापी लिख ले बोलता हूँ। ऐसे बोलते सब रख ले, याद कर सुना बोलता रहता हूँ, सुनते नहीं तुम्हें। ठीक है। देखो आगे चलो, कहीं को करती है, सुनो आगे देखो। यहाँ तक हो गया। देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश के मशहूर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनी हाशिम के चश्म चराग थे। हमारे नबी कौन से ख़ानदान से थे? कुरैश एक कबीला ख़ानदान का नाम। तो कुरैश कबीले के मशहूर ख़ानदान, कुरैश एक बड़ा कबीला, उस कबीले के पाटा है, अलग अलग ख़ानदान के लोग। तो कुरैश कबीले के कौन से ख़ानदान से हमारा नबी है? सो बनु हाशिम से है। कुरैश कबीले के बनु हाशिम से हमारा नबी है। सो देखो आगे सवाल आता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी के परदादा का नाम क्या नाम आया था? बीच हाशिम का बोल को, हाशिम बड़े ही सखी और मेहमान नवाज थे। इन्होंने हमारे नबी के परदादा आने वाले लोगों को खिलाना पिलाना सब अच्छा करते थे। उन्होंने हाजियों की खिदमत गुजार थे।
हाशिम ने अपनी शादी मदीना तैयबा में बनु नज्जार के ख़ानदान में की। हमारे नबी के परदादा हाशिम नहीं नो, हाशिम ने शादी कहाँ करी नो? मदीने में करे सो। मदीने में कहाँ करी? मदीना तैयबा में बनु नज्जार के ख़ानदान में की। हमारे नबी के परदादा शादी कहाँ करी? मदीने में। कौन से ख़ानदान से? बनु नज्जार से। तो देखो हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम के बेटे कौन? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी क्या होती? दादा होती। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी क्या होती? दादा होती। तो हाशिम के बेटे का नाम कौन? हाशिम के बेटे कौन? अब्दुल मुत्तलिब, हमारे नबी के दादा। अब्दुल मुत्तलिब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या होती? दादा, दादा होती, दादा। जो जिनका असली नाम शैबा है। हमारे नबी के दादा का नाम क्या नाम? शैबा या आमिर, दो में से कोई एक नाम था उनका। देखो हाशिम के बाद काबतुल्लाह का सारा निज़ाम। अब जब तक हमारे नबी के परदादा थे, उन्होंने हज को आने वाले लोगों को खिदमत करना, उनको खाना पानी इंतजाम करना, काबतुल्लाह को देखते रहना, सब करते थे। जब उन्होंने चल जाना, देखो हाशिम के बाद, उन्होंने चल जाने के बाद कौन देखते थे? देखो काबतुल्लाह का सारा निज़ाम इंतज़ाम अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द हुआ। अब हाशिम के इंतकाल बाद कौन देखते थे काबतुल्लाह को? हमारे नबी के दादा कौन? याद नहीं है। हमारे नबी के दादा कौन? हमारे नबी के परदादा इंतकाल हो गए हाशिम, तो उन्होंने जाने के बाद कौन देखते थे काबतुल्लाह को? सफाई गिफाई सब उसकी जिम्मेदारी कौन संभालते थे? हमारे नबी के दादा कौन? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बाप की तरह हाजियों की खिदमत क्या करते थे। यही वो अब्दुल मुत्तलिब हैं जिन्होंने जमजम के उस कुएँ को जो लोगों की लापरवाही से बंद हो गया था, साफ़ करवा कर लोगों के लिए आम कर दिया। उसी कुएँ के पानी को आबे जमजम कहते हैं। तो हमारे नबी के दादा क्या करी? जमजम है नहीं पानी, जमजम का पानी बोड़ी लोग बेतवज्जही से छोड़ दिए, तो वो क्या हो गया? वो बंद हो गया था। तो हमारे नबी के दादा से उसे फिर साफ़ करके खुदा को फिर शुरू करे सो। तो पहले से था वो, लेकिन बीच में लोगों की गफलत से वो बंद हो गया था। तो हमारे नबी के दादा फिर उसे खुदा सो। अभी जमजम का कैसा शुरू हुआ सो? वो इस्माइल सलाम अब तक गया था नहीं, उनके बचपन का किस्सा है वो, वैसा शुरू हुआ सो। इस्माइल सलाम है नहीं, छोटे जब आया था नहीं अब तक, इब्राहिम सलाम का कौन से गाँव पैदा हुए सो? इराक से उन्होंने क्या करी? मक्के को ही नो। मक्के खाने के बाद इस्माइल सलाम छोटे दूध पीते बच्चे रहती, तो क्या हो जाता? इस्माइल सलाम की अम्मी है नहीं, उनके पास खाने पीने की चीज़ें सब हो जाती। हो जाने के बाद क्या होता? उनकी अम्मी क्या तो पानी गिने है कि कांतों को देखते रहती। अब क्या हो जाता? पहाड़ा आती, हाँ पहाड़ा चढ़ते रहती, क्या तो पानी गिने है तो पी को बच्चे दूध लेंगे देखती है ना। तो फिर क्या हो जाता? ऐसा जाते आते रहती, तो फिर मेरे बच्चे क्या तो शेर खाता कि बोल को फिर भाग पाते रहती। कौन? इस्माइल सलाम की अम्मी हाजरा। तो ऐसा 7 बार जाको आती है ना पहाड़ों को, उन्होंने जाको ऐसा आया था। क्या होता? उनके बच्चे इस्माइल सलाम ऐसे पवा मार को ज़मीन में बालुक में वहाँ से पानी शुरू होता। तो इस्माइल सलाम की पवा से खोदने, पवा मारते है नहीं, रेंगते मारते उनके पवा से जो पानी निकला उसे वही जमजम। तो पानी चलता था, लेकिन क्या हो गया? लोग गफलत करके छोड़ दिए तो क्या हो गया? वो बोड़ी, वो कुआं बंद हो गया। तो वो कुएँ को खुदे से कौन? हमारे नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, याद रख लो इसे। हमारे नबी के दादा के कितने बच्चे थे? 10 बेटे थे। देखो जिनमें से 5 बेटे बहुत मशहूर हुए। 10 बेटे में से 5 बेटे मशहूर हुए। उनके नाम देखो, हज़रत हमज़ा, अब्बास, अबू तालिब, अबू लहब, अब्दुल्ला। ठीक है। हमारे नबी के दादा के कितने बेटे? 10 बेटे। इनमें से 5 बेटे मशहूर हुए, हमज़ा, अब्बास, अबू तालिब और फिर हमज़ा, अब्दुल्ला भी है। हमज़ा, अब्बास, अबू तालिब, अबू लहब, अब्दुल्ला। इनमें से हमारा नबी कौन है? इनमें से हमारे नबी का नाम कौन सा? हमारे नबी का नाम इसमें से हमज़ा, अबू तालिब, अबू लहब, अब्दुल्ला और कौन है? अब्बास। इनमें से हमारे नबी का नाम कौन सा है? हमारे नबी का नाम कौन सा है? सो बोलो बा। हाँ, हमारे नबी का नाम कौन सा है? अब्दुल्ला है, राइट है। तो हमारे नबी के दादा कितने बच्चे? 10 बच्चे। 10 बच्चों में से 5 बच्चे मशहूर हुए। तो 5 बच्चों में से हमज़ा, अब्बास, अबू लहब और अबू तालिब और अब्दुल्ला। इनमें से हमारे नबी के बाबा का नाम अब्दुल्ला है। अभी अब्बू तो बैठो जी भाई, जाओ। ठीक है। अब देखो आगे देखो, यही वो, अच्छा, अब्दुल्ला अपने बाप के प्यारे बेटे थे। यही वो अब्दुल्ला हैं जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। तो यही अब्दुल्ला कौन है? हमारे नबी के अब्दुल्ला कौन है? हमारे नबी के बाबा है। हाँ सही है, राइट। अब्दुल्ला की शादी, अब देखो हमारे नबी के बाबा अब्दुल्ला, तो उनकी शादी कहाँ हुई? देखो अब्दुल्ला की शादी कबीला कुरैश के एक शरीफ घराने की लड़की से हुई जिनका नाम आमिना है।
खुरैश कबीला है नहीं, खुरैश हमारे नबी के कौन से कबीले से है? खुरैश से है। लेकिन ख़ानदान का नाम क्या नाम? बनु हाशिम। तो हमारे नबी के बाबा शादी के कौन से ख़ानदान में? खुरैश के लड़की का नाम क्या था? आमीना। हमारे नबी की अम्मी का नाम क्या नाम? आमीना। तो हमारे नबी के नानी है नहीं, हमारे नबी के बाबा है नहीं, इनके ऊपर गए तो ख़ानदान मिल जाता ऊपर जाको। ठीक है। हज़रत आमीना वहाब की बेटी हैं। हमारे नबी के नाना का नाम क्या नाम? वहाब बिन अब्द मुनाफ। हमारे नबी की अम्मी का नाम आमीना, नाना का नाम क्या नाम? वहाब। हाँ, और वहाब कबीला बनु ज़ोहरा के सरदार थे। इन वहाब कौन थे? कबीला बनु ज़ोहरा के सरदार थे। उनका सिलसिला नसब खुरैश से जा मिलता है। तो इन्हों भी खुरैश हमारे नबी के ख़ानदान है नहीं, बनु हाशिम खुरैश से है। तो खुरैश से जाको इनका ख़ानदान भी जाके मिलता। सो किसका? नाना का ख़ानदान बनु ज़ोहरा। बनु ज़ोहरा खुरैश से है। और बनु हाशिम, ये बनु ज़ोहरा किसका ख़ानदान है? हमारे नबी के नाना का ख़ानदान। ये बनु ज़ोहरा कौन सा ख़ानदान से है? खुरैश से है। हमारे नबी के ख़ानदान बनु हाशिम कौन से ख़ानदान से है? खुरैश से। सो ठीक है, ऐसा समझो भाई। ये हमारे नबी के ख़ानदान बनु हाशिम बोल लो, ये खुरैश भाई, ये खुरैश बोल लो क्या भाई? ये खुरैश ही है। देखो बाप बच्चे, ये खुरैश ही है। खुरैश के एक ख़ानदान का नाम क्या नाम? बनु हाशिम। और एक ख़ानदान का नाम क्या नाम? बनु ज़ोहरा। तो हमारे नबी कौन से ख़ानदान से है? बनु हाशिम से है। हमारे नबी कौन से ख़ानदान से है? हमारे नबी हमारे नबी कौन से ख़ानदान से? देखो कबीला खुरैशी है। हमारे नबी के बाबा, देखो समझने की बात क्या मालूम है? हमारे नबी की अम्मा का बाबा का ख़ानदान ऊपर गए, दो एक कुछ है। ठीक है, ये खुरैश ख़ानदान तो है, समझने के लिए देखो खुरैश ख़ानदान, ये खुरैश ख़ानदान के खुरैश कबीला, बड़ा कबीला का तो बड़ा कबीला, बल्ला के लोग आती है उसमें। खुरैश कबीले का एक ख़ानदान है नहीं, बनु हाशिम। हमारे नबी के बाबा नो बनु हाशिम से है। सो हमारे नबी की अम्मी देखो खुरैश कबीले के, और एक ख़ानदान का नाम क्या नाम? बनु ज़ोहरा। ठीक है, ये बनु ज़ोहरा किससे है? कौन से ख़ानदान से है? खुरैश से। 600। ये बनु हाशिम भी। ठीक है, तो हमारे नबी के बाबा और अम्मी दोनों का ख़ानदान ऊपर जा क्या होता? उनकी अम्मी उनके बाबा, खुरैश से 600। ठीक है, तो अब एक समझने के लिए, अब हमारे दादा बाबा ऊपर गए तो कौन है? सबके बाबा कौन? आदम अलैहिस्सलाम नहीं, सबके बाबा कौन होती? ऊपर गए तो आदम, उन्होंने सबसे पहले इंसान उन्होंने 600। तो सब जने उनके बच्चे। ठीक है, तो ऊपर गए तो क्या होती? हाँ, सब जने आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलो। अच्छा, अब सवाल जवाब दो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में कौन ज़्यादा मशहूर थे? खैदार। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे में से मशहूर बेटे का नाम क्या नाम? खैदार। वो बोलो सो। खैदार की औलाद में कौन मशहूर हुए? अदनान। अच्छा, अदनान की औलाद में कौन मशहूर हुए? हुसै। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा बयान करो। अब मैं बता नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन उसै। ये सुनाना तुम्हें, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन उसै। यहाँ तक तुम सुनाना समा। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस कबीले के, किस ख़ानदान से है? हमारे नबी कौन से कबीले, कौन से ख़ानदान से है? बनु हाशिम। और बनु हाशिम किससे है? खुरैश से है। ठीक है, हमारा नबी बनु हाशिम से है, बनु हाशिम खुरैश से है। ऐसा बोलना से हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरैश के ख़ानदान बनु हाशिम से है, ऐसा ही बोल सकते हैं। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा ख़ानदान से है? बोलो, खुरैश के कबीले खुरैश के कौन से ख़ानदान? हाशिम, बनु हाशिम से है। दलदली खूब पटी है, बेवकूफ़। कौन छठी? कई छठी तो? हाँ, कई छठी है? चल बाहर चल, बाद में आ जा। जब बाहर चल उठ के यहाँ से बाहर जा, शाम को धूप में चल को आ जा। उठो यहाँ से, चलना, बाहर आना नहीं।
चल बाहर चल, बेवकूफ, चल बाहर चल, चल बाहर चल, समझ से आना को कभी छट जा, बाहर से छटका जा, छटका जा, बाहर छटका वो, चल बाहर चल, बाहर छटका जा, चल, बेवकूफ है बेवकूफ, छटका फिर क्या पीती है मंखाऊ, छटका चल, छोड़ डालो उसे, छटका दे, चल छटका जा, नखरे करना नहीं, जा छोड़ डालो उसे, छोड़ जा, छटका जल्दी छटका जा वो, छटका जा, वहाँ छटका जल्दी। कहाँ तक गया किस्सा, क्या बोल रहा था मैं, सवाल जवाब बोल रहा था। अब्दुल मुत्तलिब के कितने, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या नाम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या नाम? अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब के कितने बेटे, कितने बेटे जी? 10 बेटे। सुन रहे हैं तुम्हें कौन भी कड़पा, सुनो जी, अब्दुल मुत्तलिब कितने बेटे? 10 बेटे। 10 में कितने बेटे मशहूर है? नाम क्या नाम? हमजा, अब्बास, अबू लहब, अबू तालिब, अब्दुल्ला। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे नबी के बाबा का नाम क्या नाम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम? हाँ, आमीना। ठीक है, देखो और 2 सबक पढ़ना है, टाइम तो हो जा रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहार के मौसम में पीर के दिन 9 रबीउल अव्वल आमुल फील के साल 22 अप्रैल सन 570 पर 1 ईस्वी तुलुए आफ्ताब से पहले पैदा हुए। रवायतों में 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश की तारीख मशहूर लिखी गई है। देखो हमारा अभी कब पैदा हुए वो बोल रही, कहाँ गई नो, कहाँ गई? हाँ छट गई, गाला कर सही, जन जाओ अर्शिया, तुम्हें जाओ अर्शी जाओ, मुँह धो ले कब से, हाँ पीने पानी करने जरा, पानी पिला ले का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा, तारीख बोलो? 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुई। ठीक है, 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हुई। अच्छा, आमुल फील के साल, आमुल फील का तो परसों मैं कल सुना था किस्सा एक, आमुल फील का तो अबरहा बादशाह आया था मक्के को तोड़ने वास्ते, बताया नहीं कल मैं, याद है याद नहीं है? अबरहा बादशाह आने का भाई, अबरहा यमन का एक बादशाह अबरहा, उसका नाम, उन काबतुल्लाह को तोड़ने आया था। ठीक है, वो छोटे छोटे परिंदे अल्लाह भेजा, वो परिंदे मुंह में क्या बोलती हैं, चोंच में और पाँव में पत्थर लेकर फेंके तो वो बादशाह और उसके लश्कर पूरा उनके सिरां को चीरते हुए पत्थर क्या करती हैं, उनके जिस्मां को फाड़ डालती हैं। पुराने परसों किस्सा में याद नहीं तुम्हारे को, बैठ तो नहीं करते। सुनते रहो ना, खामोश रहो, सुनते रहो खामोश। तो हमारा नबी कब पैदा हुआ याद रख लो, 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन, पीर के दिन पैदा हुए। आमुल फील के साल पैदा हुआ, आमुल फील के तो वही। तो उस ज़माने में तारीख़ याद रखने का सिस्टम क्या था बोले तो, अब क्या तो किस्सा हुआ बोल रहे हो, वो किस्से को बेस बना को उस पर याद रखते थे। तो वो अबरहा बादशाह यमन का काबतुल्लाह तोड़ने वास्ते आया था नहीं क्या, वो किस्सा हुए सो एक 50 दिन के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सो। आमुल फील के तो वही, वो हत्या का किस्सा हुआ नहीं, हत्या को बादशाह लश्कर लेकर को काबतुल्लाह तोड़ने का बोल को, वो किस्सा हुए सो 50 दिन के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सो, उसे बोलते हैं आमुल फील। तो अंग्रेज़ी एतबार से क्या तारीख थी? अंग्रेज़ी एतबार से 12 अप्रैल, हमारे इस्लामी एतबार से 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल थी सो पीर के दिन। अच्छा, अब अंग्रेज़ी एतबार से 20 पर 2 अप्रैल, 22 अप्रैल 570 पर 1, अब कौन सा चल रहा सो 2023 तो 25 तो, अब वो जब हमारा भी पैदा जब कोता था सो 22 अप्रैल 571 था सो ईस्वी, जब 570 पर 1 तो हमारा भी पैदा कितना साल हो गया? 1500 साल पार हो गया नहीं, पैदा हो को दुनिया में आको जाको भी। हाँ सब बैठे के काम कर, तो कौन धोना है, कौन धोना? तो 12 रबीउल अव्वल की तारीख मशहूर है, लेकिन सही क्या है? 9 रबीउल अव्वल। अरे क्या करती है तुम्हें, मारा पड़ा तुम्हारे को, सुनते रहो तुम्हें बड़े बच्चे,
अब देखो, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से चंद महीने पहले हमारे नबी के बाबा का इंतकाल हो गया। तो मतलब क्या है, हमारे नबी पैदा होने से पहले हमारे नबी के बाबा नहीं थे दुनिया में, इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन के अकलौते बेटे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी उनको एक ही बेटे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनते ही दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। हमारे नबी के दादा हमारे नबी की पैदाइश को सुनते ही हमारे नबी की दादा क्या हो गई, बहुत खुश हो गई। अब्दुल मुत्तलिब घर में आए। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की इत्तला हुई, अब्दुल मुत्तलिब हतीम में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह में ले गए और दुआ मांग कर वापस लाए। 7वें दिन अक़ीक़ा किया और कुरैश के लोगों को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुई बोलकर हमारे नबी के दादा को मालूम हुआ तो क्या करी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हतीम में काबतुल्लाह में वहाँ जाको अल्लाह से दुआ कर कोई। फिर 7 दिन को क्या करी, अक़ीक़ा करी। अक़ीक़ा कर को काबत मक्के के लोगों को क्या करी, दावत करी। रखो उसमें सब भी हुआ। सुनो खामोश, इधर सुन को जी, इधर आओ, सुनो इधर खाओ जी। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलता हूँ बोलो, अरे क्या बोल रहा हूँ बा, क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ जी मैं, सुनते नहीं तुम्हें मारना पड़ता है, पूछ तो देखो, नहीं बोलते मार तो देखो। रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश क्या है, हमारे नबी पैदाइश तारीख़ क्या है, 9 रबीउल अव्वल। हमारे नबी पैदाइश तारीख़ क्या है, 9 रबीउल अव्वल। आमुल फिल के साल का तो वो हत्तियों का किस्सा हुआ नहीं, वो किस्सा हुई सो 50 दिन पैदा हुई। अब अंग्रेज़ी तारीख़ क्या थी, 22 अप्रैल 570 पर 1 ईस्वी। ठीक है, ये सब बोलना जी, याद रख लो। हमारे नबी पैदाइश तारीख़ क्या है, इस्लामी एतबार से तारीख़ कौन सी है, 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुए सो। अंग्रेज़ी एतबार से 22 अप्रैल 570 पर 1 ईस्वी। ठीक है, समझा नहीं यार, 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन पैदा हुए, पीर के दिन पैदा हुए। ये अंग्रेज़ी एतबार से 22 अप्रैल 570 पर 1 ईस्वी। ठीक है, अब 1300 कौन सा ईस्वी है, 2025। तो हमारा नबी पैदा से कौन सा 570 पर 1। ठीक है, 22 अप्रैल 570 पर 1 ईस्वी में पैदा हुए। आगे चलो, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ, हमारे नबी का इंतकाल कब हुआ, हमारे नबी पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले। हमारे नबी के बाबा का इंतकाल कब हुआ, हमारे नबी पैदा होने से पहले, पैदा होने से पहले। हमारे नबी के बाबा का इंतकाल कब हुआ, जी, हमारे नबी का इंतकाल कब हुआ, तुम्हें सुनो जी, हमारे नबी का इंतकाल कब हुआ, हमारे नबी के बाबा का इंतकाल कब हुआ, हमारे नबी के पैदा होने से पहले हमारे नबी के बाबा का इंतकाल हो गया। सुनो जी, क्या बोल रहा हूँ, बोला क्या बोलूँगी, हमारे नबी के बाबा का इंतकाल कब हुआ, हमारे नबी पैदा होने से चंद महीने पहले इंतकाल हो गया हमारे नबी के बाबा का। अच्छा, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बैतुल्लाह ले गए, हमारे नबी को कौन ले गए सब बैतुल्लाह में, हमारे नबी के दादा ले क्या करें, दुआ कर को लें। अच्छा, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कितने दिन बाद अक़ीक़ा किया और दावत की, 7 दिन के बाद अक़ीक़ा को दावत करी कुरैश के लोगों को। अब्दुल मुत्तलिब को रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की इत्तला जिस वक्त दी गई, अब्दुल मुत्तलिब कहाँ बैठे थे, हतीम में बैठ को थे, काबतुल्लाह के पास बैठ को थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई को बोलो, हमारे नबी के दादा को बोले तो उस वक्त तो हमारे नबी के दादा कहाँ बैठ को थे, काबतुल्लाह के पास, हतीम में बैठ को थे, हतीम में। देखो आगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कौन रखी, क्या रखी, कब रखी, वो रे पढ़ रे भैया हो, सुनो रे, रख लो लगा लो रे, सुनो जी, क्या करती हैं तुम्हें। देखो, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत आमिना ने हज़रत अहमद रखा और अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद नाम रखा। ये नाम सुनकर लोगों ने ताज्जुब से पूछा कि आपने अपने ख़ानदान के सब नामों को छोड़कर ये नाम क्यों रखा। तो हमारे नबी के दादा नाम क्या रखी, अहमद। हाँ देखिए खड़ो, हाँ अब हमारे नबी की अम्मी नाम रखे सो क्या, अहमद। हमारे नबी के दादा मोहम्मद। तो लोग क्या बोलने लगी, ताज्जुब करते हैं, तुम्हारे ख़ानदान के नाम रखने क्या तुम्हें। अब लोग क्या करते हैं, हमारे बड़े में नाम रखते हैं, मदार वाली, सदार वाली, पदार वाली, क्या क्या की नाम, तिक्कू वाली, दिक्कू वाली, दीवाना शाह वाली, क्या की नाम, माना नहीं क्या बनी उसका, दीवान शाह वाली, तिक्कू वाली, मोले खदसो वाली, लाता मारा खासो वाली, खद्दा वाली, कुत्ता वाली, कहीं का नाम है, नाम अच्छे रखना भाई, हजरत से पूछ कर नाम रखना,
ठीक है। तो लोग आपको पूछने लगे, तुम्हें कहे कि तुम्हारे बच्चे का नाम मैं रखेंगे अकबल को। तो हमारे नबी के देखो दादा क्या बोलती, देखो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आसमान पर अल्लाह ताला और ज़मीन पर इसकी मखलूक उसकी तारीफ़ करे, मोहम्मद के माने ही तारीफ़ किया हुआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा क्या बोली, तुम्हें कही मोहम्मद नाम रखिए, तो क्या बोली हमारे नबी दादा, आसमान में अल्लाह ताला और लोग ऊपर के है जो लोग और नीचे ज़मीन अल्लाह ताला की मखलूक, ये बच्चे की तारीफ़ करना का को मैं इनाम रखूँ को बोलती है। मोहम्मद के माना क्या, तारीफ़ किया हुआ, उनकी तारीफ़ मतलब क्या, उनकी तारीफ़ सब दिन करते रहती। अच्छा, कुरान मजीद में रसूल हमारे भी साथ देखो याद रखो इसे, कुरान में मोहम्मद नाम कितने बार आया, 4 बार आया। देखो कुरान मजीद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद 4 जगह आया है। कितने बार आया मोहम्मद नाम, 4 जगह। और अहमद 1 जगह आया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम है। हमारे नबी की कुन्नियत का तो बच्चों के नाम से पुकारती, इन्हों उनके बाबा का बोल को, ठीक है, बच्चों के नाम से बाबा को पुकारना उसे क्या बोलती, कुन्नियत बोलती। तो हमारे नबी की कुन्नियत क्या थी, अबुल कासिम, अबुल कासिम, अबुल कासिम, यानी फ़लाँ के बाप से पुकारा जाता है। मसलन बेटे का नाम उमर है तो बाप को क्या कहेंगे, अबू उमर कहेंगे, ठीक है, तो कुन्नियत बोलती हैं उसे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नाम पर नाम रखो मगर मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत ना रखो। और हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नाम और कुन्नियत दोनों को जमा ना करो। इस तरह के कोई शख्स अपना नाम अपना नाम मोहम्मद अबुल कासिम ना रखे। इसमें क्या बोलती मैं, तो हमारे नबी का नाम क्या था, मोहम्मद है नहीं क्या। हमारे नबी के बच्चे का नाम था, एक बच्चे का नाम कासिम, तो बच्चे के नाम से बाबा को पुकारना, इनके बाबा का को बोल को, इसका बाबा मैं बोले तो क्या बोल को पुकारना, मेरी कुन्नियत क्या होती है, अबू ज़ैनब, ज़ैनब के बाबा का को बोल को। तो नबी क्या बोलती हैं, मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुन्नियत पर नाम कुन्नियत 2 जमा करके रखने को बोलती हैं। आगे चलो, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा, हमारे नबी का नाम अहमद कौन रखी, हाँ अच्छा सुनती हैं, देखो तुम्हें सुनते नहीं क्या भा, सुनते नहीं तुम्हें, सुनो ऐसा सुनते रहो। हमारे नबी के नाम अहमद कौन रखी, अम्मी रखे सो आमीना। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद नाम कौन रखी, हाँ क्या नाम, अब्दुल मुत्तलिब। असल नाम क्या नाम, शैबा या आमिर, शैबा या आमिर, दोनों में से कोई नाम। अच्छा, कुरान में हमारे नबी का नाम अहमद कितने बार आया है, 1 बार भाई। मोहम्मद 4 तो आवाज़ नहीं बढ़ती, क्या बोलते नहीं तुम्हें कड़पा। मोहम्मद कितने बार आया कुरान में, 4 बार। अहमद 1 बार, ठीक है, अच्छा सुन रही, क्या बा क्या बोला, क्या एक अलग अलग बोलो। अच्छा देखो लास्ट सबक ये, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुई तो नाम रखी, 7 दिन हो गया, सब हो गया, तो अब बच्चे को क्या करना, बचपन में दूध पिलाना नहीं पिलाना। अब देखो हमारे नबी को दूध कौन पिलाएंगे, उनका नाम क्या है, ये याद रख लो। आखिरी सबक आज का मैं एक टारगेट बनाई हूँ, तो बोलता हूँ एक मिनट ज़रा, इतना नहीं बोलता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माएँ, सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा हज़रत आमिना ने दूध पिलाया। 2-3 दिन के बाद अबू लहब की बांदी सौबिया ने दूध पिलाया। अबू लहब ने भतीजे की पैदाइश पर अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया। हज़रत सौबिया ने आगे चलकर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत आप वसल्लम ज़िंदगी भर उनके साथ हुस्न सलूक करते रहे। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे नबी की अम्मी दूध पिलाई। 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद हमारे नबी की चचा है नहीं अबू लहब की बांदी सौबिया नहीं जी, सुवैबा हमारे नबी की अम्मी दूध पिलाती। तो हमारे नबी के फिर क्या होता, 2-3 दिन के बाद हमारे नबी के चचा है नहीं कौन, अबू लहब की बांदी सुवैबा, तो इन्हों भी हमारे नबी को दूध पिलाती। तो कितने दिन होंगे आपको दूध पिलाते, सुनो, आमीना 1, सुवैबा कौन, अबू लहब की बांदी, 2 जने हो गए हमारे नबी दूध पिलाते, 2 जने हो गए। कौन कौन बोलो, आमीना 1, आमीना कौन, अम्मी, दूसरी कौन, सुवैबा कौन, अबू लहब की बांदी। अच्छा 2 जन हो गए दूध पे। सुनो, अबू लहब ने भतीजे की पैदाइश पर अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया। अबू लहब है हमारे नबी के चाचा, इन्होंने क्या कर डालती, तुम्हारे घर में इन्हें बांदी जाकर बोलती, सुवैबा जा क्या बोलती, तुम्हारे भाई को अब्दुल्ला को बच्चा पैदा हो गया क्या बोलते। सुनो अबू लहब क्या करते, खुशहा को अबू लहब क्या करता, उसके उनका बांदी को नहीं, तो आज से तो आज़ाद है को उसको आज़ाद कर डालता। अच्छा तो बांदी नहीं है तो तेरी मर्जी से ज़िंदगी गुजार कर उसको आज़ाद कर डालता अबू लहब चाचा। देखो
हिजरत के 7वें साल उनका इंतकाल हुआ, किसका? सुवैबा का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होने के बाद मक्का छोड़ को मदीने को जाने के बाद में, तो मदीने को गए 7 साल के बाद सुवैबा का इंतकाल हुआ। वालिदा मोहतरमा के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 औरतों ने दूध पिलाया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आमिना को छोड़कर 7 औरतें हमारे नबी को दूध पिलाई। ठीक है, एक सोएबा, आगे आता, देखो कौन का नाम आता आगे से, देखो याद रखो, नाम क्या है? आगे आता, छोड़ो जी, इतनी बात इसमें है तो बोलता रहो, तुम सुनते रहो। जिस खुश नसीब औरत को बाकायदा रज़ाई माँ बनने का शर्फ हासिल हुआ वो कबीला बनु साद की नेक खातून हज़रत हलीमा सादिया थी। तो हमारे नबी को ज़्यादा दूध पिले सो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा उनके पास रहे सो औरत कौन है? हलीमा सादिया, बनु साद की औरत है नो। तो जिनके नाम में भी सआदत छुपी हुई है। अरब के शरीफ लोगों का दस्तूर था कि अपने बच्चों को दाया के सुपुर्द करते थे, दाया का तो दूध करने वाली, ताकि बच्चे गाँव की हवा में तंदुरुस्त और तवाना हो। वो उन बच्चों को अपने गाँव ले जाकर उनकी परवरिश करती रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया की किस्मत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के घर में क्या आए? रहमत आई, बरकत आई, खुशी आई, रंज और गम गायब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर में रहने लगे। हज़रत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर 6 महीने में एक मरतबा लाकर उनकी वालिदा और दीगर रिश्तेदारों को दिखा जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास 4 साल तक रहे। ये सब सबक का खुलासा क्या बताओ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई औरतें दूध पिलाई। दूसरी बात क्या होता है इसमें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा दूध पिले सो कौन? ज़्यादा रहे सो हलीमा सादिया। और फिर क्या इसमें और एक बात क्या है बताओ? हलीमा सादिया है नहीं, हर 6 महीने को एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों के पास ले जाकर दिखा को उनको बता को आते थे, तुम्हारा बच्चा अच्छा है देखो कहो, दिखाते थे। तो अरब में उस ज़माने में क्या होता था, दूध पिलाने के वास्ते खेड़े गाँव की औरतें आते थे, उनको बच्चे को दे जाते थे, उन्हें ले आकर उनको बच्चे को दूध पिलाते थे। और खेड़े गाँव में अच्छा दूध आता नहीं, दूध पानी आता अच्छा रहता, पैकेट नहीं खाता क्या दूध? खेड़े गाँव में अच्छा रहता दूध, हवा अच्छी रहती है, झाड़ा आती है, हवा अच्छी रहती है, सब अच्छा था। को हाँ लोग अरब के लोग क्या करते थे, खेड़े गाँव को भेजते थे बच्चों को। तो ये हलीमा सादिया इन्हों खेड़े गाँव से आए थे बच्चे को ले जाने वास्ते। तो इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हों 4-6 साल तक पाल लेती इन्हों। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो इन्हों 4-6 साल तक थे। तो हर 6 महीने के एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आकर उनके ख़ानदान में सबको दिखा को आते थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत हलीमा के पास 4 साल तक थे। हज़रत हलीमा का घर 6 अफराद पर मुश्तमिल था। हलीमा है नहीं दूध पिले सो हमारे नबी ज़्यादा उनके पास थे। सो उनके घर में कितने लोग थे? 6 लोग थे। नंबर 1 उनके शोहर हारिस, उनके बेटे अब्दुल्ला और बेटियां उन्हें अनीसा, हुज़ैफ़ा, जुदामा, शीमा और हज़रत हलीमा, इन्होंने 6 जने थे उनके घर में। अब देखो शीमा ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले खेलती रहती। हलीमा की एक बेटी का नाम शीमा क्या करते थे? हमारे नबी को गोद में लेकर खेलते खिलाते थे। हमारे नबी को लेकर खेलते खिलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल में माँ का हाथ बटाती थी। हमारे नबी को देखने में उनकी अम्मा का हाथ बटाते, खेलते, देखते करते थे। एक मरतबा शीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया, तो गुस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कंधे पर काटा, जिससे निशान पड़ गए। एक मरतबा शीमा क्या करी, हलीमा की बेटी और हमारे नबी को किसी बारे में तंग कर डाली। तो हम नबी क्या करी, बचपन में छोटे जब शीमा को क्या कर डाली, हलीमा की बेटी को दांत से काटी, उनको पीठ में निशान पड़ गया था। यही तकलीफ़ 50 साल के बाद शीमा के लिए रहमत का ज़रिया बन गई। तो छोटे से इन्होंने काटी तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतरे थे छोटे मालूम ना को। तो 50 साल के बाद एक मरतबा क्या होती है, शीमा एक कबीला, एक लोग है नहीं, उन्होंने ग़ुलाम बनने को क़ैद हो आ जाती। तो 50 साल के बाद क्या होता, वो क़ैद हो सो लोग है नहीं, यहाँ आए तो क्या करती इन्होंने मालूम होता, इन्होंने नबी की भान है, इन्होंने जब बचपन में इन्होंने पालते थे, नबी को पालते थे नहीं क्या, हलीमा की बेटी है, नबी इनको खतरे थे को बोलती, सो मालूम होता। तो बाद में नबी क्या करती, उनको भी उनके ख़ानदान के पूरे लोगों को आज़ाद कर डालती और दिखाती, मैं तुम्हारी भान हूँ, हलीमा की बेटी हूँ मैं। तो क्या सबूत है को पूछते, तो तुम्हें बचपन में मुझे काटे थे, तुम्हें हाँ कतरे थे, मुझे ऐसा दिखाती हो। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या करती, इनको इज़्ज़त कर को, इकराम कर को, उनको खाने पाने का इंतज़ाम कर को, उनके गाँव वालों को भी खाने पाने का इंतज़ाम कर को, सबको क्या कर डालती, आज़ाद कर डालती। तो बचपन में काटे तो तकलीफ़ हुई नहीं, ये तकलीफ़ क्या हुई 50 साल के बाद उनके लिए आज़ादी का ज़रिया बनी। इसलिए सन 9 हिजरी को एक गज़वा जब वो मुसलमानों के हाथ गिरफ़्तार हुई, तो शीमा ने कहा, मैं तुम्हारे रसूल की रज़ाई बहन हूँ,
तो मुसलमान लोग एक जंग हुई थी, तो उसमें क्या हो गया, ये सीमा उसमें क़ैद होकर आ गई थी। तो उन्होंने क्या बोलती थी, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ को बोलती ना। तो बड़े एहतराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, उनको इज़्ज़त इकराम करके उनको आज़ाद कर डालती। तो पेश किया, सीमा बूढ़ी हो चुकी थी, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन का वाक़या याद दिलाया। तो बचपन में मुझे कतरे थे ऐसा को याद दिलाती है, उनको दिखाती है ऐसा याद दिलाया, और कंधे पर दांतों के निशान दिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाकर, हम नबी क्या करी, उनके वास्ते अपनी चादर निकाल कर बिछा कर उनकी इज़्ज़त करती। तो ऐसा भाना को हमें अच्छा इज़्ज़त करना, उनको चुप के मानना नहीं। चादर बिछाकर उन्हें इज़्ज़त इकराम से बिठाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह पड़े। हम नबी रोई और फरमाया कि मेरे पास रहना चाहो तो बहन की तरह रह सकती हो, और ईमान लाएं, और कहा कि मैं अपने लोगों में लौट जाना चाहती हूँ। वो ईमान लाई, तो हम नबी क्या बोली उनको, तुम्हें मेरे पास रहती तो रहो, भान कैसा का नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी का वो बोलती। उन्होंने क्या करती, हम नबी पर हाथ पर क्या करती, इस्लाम कबूल करती नो। फिर बाद में क्या होती नो, मैं जातू को बोलती, हमारे ख़ानदान के लोग जातू बोलती, बाद में वो चल जाती। तो मैं जाना चाहती हूँ, तो हम नबी क्या बोलती, बहन की तरह। अच्छा, जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ देकर मोहब्बत के साथ उनके ख़ानदान वालों के पास भेज दिया। ठीक है, अब सवाल जवाब बोलो। सुवैबा किसकी बांधी थी, सुवैबा किसकी बांधी थी, हमारे नबी के चाचा। हाँ, क्या नाम उसका नाम, अबू लहब। अबू लहब। हज़रत हलीमा किस कबीले की खातून थी, बनी साद। हलीमा कौन से ख़ानदान की थी नो, बनी साद की। हलीमा का घर कितने, हलीमा के घर में कितने लोग आते थे, 6 लोग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई का नाम क्या है, हुज़ैफ़ा, अब्दुल्ला। इनो भाई शीमा के भैया कौन कौन, अब्दुल्ला, हुज़ैफ़ा। इनो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला हुज़ैफ़ा है, राइट। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर कौन खेलते थे, सो बेटी। बेटी, क्या नाम, शीमा। ठीक है।